हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंशियन वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज और वैल्यूएबल इंसाइट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मैथमेटिशियन और जीनियस की जिनकी कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रीनिवासा रामानुजन। तो चलिए शुरू करते हैं और रामानुजन की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव इरोड में हुआ था। आम परिवार में पैदा हुए रामानुजन के पास फॉर्मल एजुकेशन के ज़्यादा मौके नहीं थे, लेकिन छोटी उम्र से ही उनका नंबर्स और मैथमेटिक्स में गहरी दिलचस्पी थी। स्कूल की किताबें उनके लिए काफ़ी नहीं थी, तो उन्होंने अपने आप से एडवांस गणित सीखना शुरू किया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में फॉर्मल शिक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिर्फ मैथमेटिक्स में था, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं। इसी वजह से उनका स्कूल छूट गया, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स का साथ नहीं छोड़ा। रामानुजन के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, पर उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी था। 1913 में रामानुजन ने अपने कुछ हैंडरिटन नोट्स ब्रिटिश मैथमेटिशियन जेम्स हार्डी को भेजे। हार्डी को तुरंत समझ आ गया कि रामानुजन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने की दावत दी। वहां से रामानुजन का करियर नई बुलंदियों तक पहुंचा और उन्होंने वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में अपना नाम बनाया। रामानुजन ने नंबर थ्योरी यानी नंबर्स के प्रॉपर्टीज का गहरा अध्ययन किया। उनका सबसे पहला काम प्राइम नंबर्स पर था। प्राइम नंबर्स वो हैं जो सिर्फ अपने आप और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 5 और 7। रामानुजन ने प्राइम नंबर्स के पैटर्न्स को डीपली समझा और नए थ्योरीज दिए। एक और फील्ड में रामानुजन का योगदान था, वो थी पार्टीशन थ्योरी। पार्टीशन का मतलब है एक नंबर को अलग तरीकों से लिखना, जैसे 4 को हम 3+1, 2+2 या 1+1+1+1 लिख सकते हैं। रामानुजन ने पार्टीशन थ्योरी में नए आइडियाज दिए जो मॉडर्न कंप्यूटिंग और एल्गोरिथम्स में भी काम आते हैं। इन्फिनिटी, जो रामानुजन के लिए एक खास इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, उनमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स सीरीज और कैलकुलेशंस पर काम किया जो आज तक मैथमेटिशियंस के लिए एक मिस्ट्री है। इन्फिनिटी का मतलब है कोई चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो। रामानुजन ने कुछ सीरीज और कैलकुलेशंस बनाए जो इन्फिनिटी तक बढ़ते हैं और उन पर उन्होंने अपने थ्योरीज दिए जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक नए चैप्टर की तरह है। अनफॉर्चुनेटली कैम्ब्रिज में रहने के दौरान रामानुजन की तबीयत खराब होने लगी। उनको हेपेटिक एमोइबासिस की नाम की बीमारी हुई थी, जो उस वक्त काफ़ी गंभीर मानी जाती थी। हेपेटिक एमोइबासिस एक सीरियस लिवर इन्फेक्शन था जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है और लिवर में पेनफुल एब्सेसेस बना सकता है। रामानुजन, जो पहले ही वीकेंड स्टेट में थे, इस बीमारी से और ज़्यादा बीमार और कमज़ोर हो गए। आखिरकार 1920 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। रामानुजन ने अपने पीछे एक अनमोल विरासत छोड़ी थी जो मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पायरेशन बन गई। उनकी ज़िंदगी पर एक फिल्म भी बनी थी, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जो उनकी स्ट्रगल्स और सक्सेस को हाईलाइट करती है। आज भी रामानुजन की थ्योरीज और इक्वेशंस मॉडर्न मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होती हैं। रामानुजन की कहानी हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि अगर किसी में डेडिकेशन और जुनून है तो वो कितने भी मुश्किल हालात में अपने गोल तक पहुंच सकता है। रामानुजन का नाम आज भी मैथमेटिक्स की दुनिया में एक सितारे की तरह चमक रहा है।